तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट 2026 सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रीम ऑफ डबल ई एंड हियर द सर्किट इज like the subject is analog circuit and the topic is diode circuit and this is the question they had asked as a numerical answer type for 2 marks। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहले सर्किट के एनालिसिस को समझेंगे, उसके बाद फिर डिटेल सॉल्यूशन में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है कंसीडर द सर्किट शोन फुल स्टॉप, assume that the diode D is ideal given Vh is equal to 100 sin 2 pi 50 t volt, VDC is equal to 50 volt and R is equal to 10 ohm. The average value of the current through the diode is fill in the blanks ampere and answer should be round up to 2 decimal places। तो यहाँ पे पहले इसको समझते हैं। तो ये सर्किट हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसमें देखिए आइडियल डायोड का क्या मतलब होता है कि जब ये फॉरवर्ड बायस होगा then by that time this will be acting here as a short circuit, there is no voltage drop, and whenever it is not conducting, whenever it will be reverse bias, whenever the signal will be negative half cycle, by that time this will be treated as a open circuit। So that is the characteristic of ideal diode। Under the conducting state it will treat here as a short circuit, under the off state it will be treated here as a off like open circuit। तो यहाँ पे दिया हुआ सिग्नल हमारा Vs इज इक्वल टू 100 साइन 2 पाई 50 t वोल्ट। तो अब इस सिग्नल को जब आप देंगे यहाँ पे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे this is the source signal as a Vs and this is their peak point as a 100। अब देखिए इधर कि अगर यह डीसी वोल्टेज नहीं लगा होता, अगर ये डीसी वोल्टेज नहीं लगा होता तो क्या होता, तो पॉजिटिव इंटायर हाफ साइकिल में यह कंडक्ट करता, कौन, डायोड कंडक्ट करता, और फिर यहां पे हम इसके लिए करंट जो भी निकालना है वो निकाल सकते। लेकिन यहां पे डीसी वोल्टेज लगा हुआ है, इसका मतलब है कि डायोड का जो कैथोड साइड है वह डीसी वोल्टेज से एक रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्टेड है और इसका एनोड साइड एक सोर्स वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो जब इनपुट वोल्टेज 50 वोल्ट को क्रॉस करेगा, यहां पे फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज आवर 50 वोल्ट, जब 50 वोल्ट को ये पॉइंट पे क्रॉस करेगा तो ही जाकर के यह डायोड हमारा कंडक्टिंग स्टेट में आएगा। मतलब ये डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और जो भी वोल्टेज है वो यहाँ पे, जो भी वोल्टेज यहां से जाएगा जब Vs, उसके कारण जो करंट है वो इसमें फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पहले समझते हैं कि किसके लिए, तो यहाँ पे कितने टाइम पे, तो जब देखिए यहाँ पे when Vs is greater than 50 वोल्ट तो उस समय में कुछ तो एंगल बनाएगा, कुछ तो यहाँ पे एंगल बनाएगा। तो उस एंगल के बाद अगर हम लोग इसको ओमेगा टी लेते हैं या थीटा लेते, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ तो एंगल बनाएगा। तो जिस एंगल पे ये कंडक्शन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ये पहले हमको फाइंड आउट करना है, फिर यहां से लेकर के यहां तक। तो अगर ये पाई है, ये पाई है, तो यहाँ पे ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बीच का कंडक्टिंग एंगल हमारा आ जाएगा, जिसके लिए यह डायोड कंडक्ट करेगा। जिस एंगल के लिए डायोड कंडक्ट करेगा हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द डायोड। तो इसका मतलब होता है कि एवरेज वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं, आईडी एवरेज current in one cycle, so 0 to 2 pi I d थीटा से डिवाइड बाय 2 पाई। तो एक साइकिल में कितना करंट हमारा पास हो रहा है डिवाइडेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल, वो हमको यहां पे निकालना है। तो देखिए यहां पे कि इसमें अगर आप देखेंगे
तो 0 से लेकर के यह पॉइंट तक जो θ1 बोलते हैं, तो यहाँ पे θ1 तक कंडक्ट नहीं कर रहा है। फिर ये हमारा θ2 है, तो θ2 से लेकर के पाई तक भी कंडक्ट नहीं कर रहा है, और पाई से लेकर के 2 पाई तक तो नेगेटिव हाफ साइकिल में है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में यह डायोड क्या हो जाएगा, ये डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस, उस समय में वो ऑफ स्टेट में रहेगा और वहां पे कंडक्शन नहीं होगा। तो मेजर काम हमारा क्या है, यहाँ पे हमें कंडक्शन एंगल फाइंड आउट करना है। किसके किसके बीच, मतलब हमें θ1 θ2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब यह वैल्यू आ जाएगा तो उसके बाद सिंपली इस इंटीग्रेशन पार्ट में इसको डाल देंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, डिवाइड बाई 2 पाई कर देंगे, हमें एवरेज करंट पासिंग थ्रू दिस हमें आ जाए। सो एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द डायोड हमारा निकल जाएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे डिटेल में। तो यहां पर जैसे कि हमने बताया आपसे कि हमको क्या करना होगा, तो जो सिग्नल दिया हुआ है दिस Vs इट मस्ट बी ग्रेटर देन 50। Vs क्या दिया हुआ, तो ये दिया हुआ है हमारा 100 साइन थीटा, इसको मान लेते हैं 2 पाई 50t को थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे 100 साइन थीटा दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 50, so this sin theta is greater than 50 by 100, so this is equal to 1/2। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे, so this theta should be greater than 30 डिग्री और this is called π/6। तो ये तो एक θ1 हमारा आ गया। सिमिलरली θ2 हमारा क्या हो जाएगा, तो θ2 हो जाएगा पाई माइनस π/6। So this will become here as a 5π/6। This will become here as a 5π/6। जो हमने आपको बताया था यहाँ पे, ये जो θ1 और θ2 का वैल्यू निकालना है। तो जैसे θ1 को क्रॉस करेगा, इसलिए हमने वहां पे क्या दिया है, हमने वहां पे ग्रेटर देन का साइन लिया है। यहाँ पे θ1 पे जस्ट स्टार्ट होगा, तो ये पॉइंट फिर θ2 कैसे आएगा, तो सेम है, जितना यहाँ पे है उतने यहाँ पे एंगल है। तो पाई में से इस थीटा को माइनस कर देंगे तो θ2 मिल जाएगा और θ1 हमको मिल गया π/6 दैट इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर अब ये चीज हमको मिल गया θ1 θ2। तो सिंपली हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है आईडी एवरेज। सो दिस आईडी विल बी व्हाट, दिस आईडी पासिंग थ्रू दिस आईडी इज इक्वल टू Vs माइनस ये जो 50 है वो 50, तो Vs माइनस 50 डिवाइड बाय R। तो R क्या है 10, क्योंकि यहां पे जब ये शॉर्ट सर्किट है, जब ये कंडक्टिंग स्टेट में है, तो वो ऑन स्टेट में, ऑन स्टेट में डायोड हमारा कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आईडी हमको मिल गया। अब यहाँ पे Vs के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, आईडी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 पाई एंड इंटीग्रेशन हमने बोला था 0 से लेकर के 2 पाई। तो जी यहाँ पे कंडक्शन कहां से करा, θ1 से θ2 हो रहा है, तो यहाँ पे π/6 एंड दिस साइड अपर लिमिट इज 5π/6। और जब यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको, तो ये 100 वाले को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 100 साइन 2π50t वोल्ट, और सिंपली वी कैन से इट हियर एज ए थीटा। हमने इसको थीटा मान लिया था, पूरे 2π50 को हमने थीटा माना था, तो ये 100 साइन थीटा माइनस 50 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये, तो दिस विल बिकम है 10 साइन थीटा माइनस 5। तो यहां पर हम लोग डालेंगे किसको, 10 साइन थीटा माइनस 5 और इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इटसेल्फ, सो दैट इज डी थीटा। तो इसको पूरे को इंटीग्रेट करना है, उसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको इंटीग्रेशन इसका आता होगा, साइन थीटा का माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है,
फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, उसके बाद फिर 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। सारा कैलकुलेशन आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं। गेट के एग्जाम में भी स्क्रीन पे दिया रहता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो वहां पे भी आप इसका यूज करके फाइनल आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा इसका वैल्यू 1.09 एम्पियर इज देयर एवरेज करंट। सो ये 2 मार्क्स में पूछा था, तो हमारा आंसर हो गया 1.09, क्योंकि यहां पर दिया है we need to round up to 2 decimal places, so the final answer is 1.09। गेट के इसमें दिया हुआ था इसका रेंज 1.04 टू 1.14। तो गेट के एग्जाम में इसका दिया हुआ था 1.04 टू 1.14, तो हमारा जो भी वैल्यू आ रहा है वो इसी रेंज के अंदर आ रहा है, तो इसलिए यह सही है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें राउंड ऑफ करने के टाइम पे ये ध्यान देना है कितने डेसिमल प्लेस तक लेना है। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे 1.1 कर दिया तो भी आपका चलेगा, इसमें अगर इस रेंज में आ जाता तो ठीक है, लेकिन रेंज से बाहर हो गया वो राउंड ऑफ के चक्कर में, तो फिर इवन तो आपने सही से सब कुछ बनाया, सब कुछ आपको आता है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो कैलकुलेशन में जब भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन रहता है, उसके कैलकुलेशन में आप जरूर ध्यान दीजिए, वहां पे फोकस करके रखिए, और जो भी वैल्यू आता है उसको जितने प्लेस तक राउंड ऑफ करने के लिए बोलता है उतने प्लेस तक प्रिसाइजली राउंड ऑफ करके और फिर फाइनल आंसर कंप्यूटर के की के थ्रू आप फीड करिए, तो ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये 2 मार्क्स में काफी अच्छा पूछा गया था। तो मेजरली यहाँ पे जो हमें जानना था कि एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, ये इसका इन जनरल फॉर्मूला आप नेटवर्क में भी पढ़े होंगे। उसके बाद ये जो गिवन हमारा सिग्नल है उसके बेसिस पे और जो यहाँ रेफरेंस वोल्टेज दिया हुआ है इसको कंपेयर करके हमें ये कंडक्टिंग एंगल निकालना है, θ1 θ2। तो θ1 θ2 आ गया, तो हमने वहां पे π/6 टू 5π/6 के बीच में इंटीग्रेट किया, क्योंकि बाकी के टाइम पे हमारा डायोड ऑफ है, तो उस ड्यूरेशन में हमारा करंट क्या हो जाएगा, तो इस पार्ट में करंट 0 मिलेगा, इस पार्ट में 0 मिलेगा, इधर भी 0 मिलेगा। लेकिन जब एवरेज में निकालते हैं तो यहाँ डिवाइड करते हैं 2 पाई से, पूरे साइकिल के ड्यूरेशन से डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप 5π/6 -π/6 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए बेसिक डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का एवरेज वैल्यू निकालने के लिए उसका क्या तरीका है, सिग्नल का क्या तरीका है, यह सारा चीज आप पढ़े भी होंगे। तो इस तरीके से हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिनिश हुआ। आई होप you understood this analysis and enjoyed this video also. Thank you very much। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।